हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर अशोक कुमार और क्लास 12 फिजिक्स में जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में अपन ने 2 या 3 वीडियो देख ली हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन होता क्या है, मॉड्यूलेटर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था। हल्का सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। मॉड्यूलेशन क्या होता है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द low level voice signals into high level electronic signals. ठीक है, and modulator is the device which is used to convert the low level voice signals into high level electronic signals. It means क्या होगा कि मॉड्यूलेशन जरूरी क्यों है, नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है? जो अपन ने देखा था कि वॉइस सिग्नल से मैसेज की फॉर्म में आ रहा था, ट्रांसमीटर उसको क्या कर रहा था, मॉड्यूलेट कर रहा था, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या बिना मॉड्यूलेशन काम नहीं हो सकता? तो अपन इसको देखते हैं कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेटा इसके पीछे क्या है, 3 रीजन है। बेसिकली देयर आर 3 रीजन ऑन द बिहाइंड दैट नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता के पीछे कितने रीजन है? 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन जो है वो बेटा आपके पास में आता है हाइट ऑफ टावर। क्या होता है? हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर जो जनरली फॉर्मूला होता है बेटा होता है λ/4। h इक्वल टू λ/4, ये आपको याद रखना है। क्या होगा? हाइट ऑफ टावर इज द फैक्टर, एक वो फैक्टर हाइट ऑफ टावर जो क्या करता है, मॉड्यूलेशन की नेसेसिटी को क्या करता है, ये वेरीफाई करता है। ठीक है, कि हाइट ऑफ टावर कंसीडर करनी पड़ेगी तभी जाके आपको मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर का सिंपल फॉर्म होता है λ/4। तो यहाँ पे लैम्डा क्या, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो बेटा जो भी अपने पास वॉइस सिग्नल्स होते हैं वो क्या होती है, ऑडिबल साउंड होते हैं। कैसे होते हैं? ऑडिबल साउंड होते हैं। और ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। ये मैंने पढ़ा है क्लास में कि ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलोहर्ट्ज। तो इसके बेसिस पे, इस फ्रीक्वेंसी बेसिस पे जिसका लैम्डा आता है वो आता है आपका अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर। ये वैल्यू फिक्स है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन क्या आपका, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर के h बराबर λ/4 और लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ द ऑडिबल साउंड। ठीक है, और जो ऑडिबल साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, द वेवलेंथ ऑफ द ऑडिबल साउंड इज अराउंड या अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 15/4, दैट इज 4 3 का पॉइंट और ये रहेगा आपका 7। ठीक है, ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 4 किलोमीटर हो गया। अप्रोक्सीमेट कितना है, 4 किलोमीटर। तो आप ये अज्यूम कीजिए कि कोई भी टावर 4 किलोमीटर लंबा हो, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपका टावर है वो 4 किलोमीटर क्या हो, बड़ा हो। तो क्या पॉसिबल है? नहीं, 4 किलोमीटर पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसको सबसे तो उसको मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, उसको बनाना कितना मुश्किल होगा। बनाने के बाद उसको असेंबल करना, 4 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, उसको असेंबल करना। सपोज दैट आपने जिस तरह से करके इसको असेंबल भी कर लिया, उसके बाद मान लो कि इसको क्या करना, आपको मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आ गई तो इतना ऊपर चढ़ेगा कौन? ठीक है, तो इसको मेंटेनेंस में, इसको मैन्युफैक्चर करने में, इसके पार्ट को असेंबल करने में क्या होती है, थोड़ी सी इफिशियंसी कम हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, अपने को जो ये वेवलेंथ है, क्या ये वेवलेंथ, इस वेवलेंथ को क्या करना पड़ेगा, हाई वेवलेंथ करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस वेवलेंथ को आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना क्या करना पड़ेगा आपको, लो लेवल सिग्नल्स को क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोबारा देखिए, नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन में सबसे पहला इफेक्ट है वो है हाइट ऑफ टावर का, कि हाइट ऑफ टावर कंसिडरेबल होनी चाहिए। मुश्किल से 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, इससे ज्यादा बड़ा टावर क्या होगा, उसको अपन अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, दैट इज नॉट अफोर्डेबल। उसको अपन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मान लो कि मेंटेनेंस हम उसको कर नहीं पाएंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो फिक्स्ड फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ टावर का वो होता है h बराबर λ/4 और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ ऑडिबल साउंड। ठीक है, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलोहर्ट्ज। उस 20,000 किलोहर्ट्ज के हिसाब से जो इसकी वेवलेंथ होती है वो होती है 15 किलोमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू 15 किलोमीटर पर याद रखते हैं। यहाँ पे h अपने पास आता है 3.7 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर के आसपास, 3 से 4 किलोमीटर लंबा अगर अपने को टावर बिल्डअप करना है तो क्या होगा, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, उसको असेंबल नहीं कर पाएंगे। अगर असेंबल कर भी लिया तो उसके पार्ट्स में क्या होगा, इसकी थोड़ा मेंटेनेंस थोड़ा क्या होगा अपने लिए, थोड़ा सा क्या होगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हाइट को कम करना है। तो हाइट को कम करना है तो लैम्डा को भी क्या करना पड़ेगा, कम। हाइट को क्या करना है, कम, तो लैम्डा को क्या करना पड़ेगा, कम। तो जो फ्रीक्वेंसी उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब क्या होगा, जो लो लेवल की फ्रीक्वेंसी थी उसको अपन क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या होता है, आपका मॉड्यूलेशन होता है।
ठीक है, तो होप आपको पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट अपने पास में आता है, वो आता है पावर ऑफ सिग्नल। ये जो पावर ऑफ सिग्नल है, ये पावर प्रोपोर्शनल होती है बेटा आपकी h अपॉन लैम्डा के होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। पावर ऑफ सिग्नल, पावर प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइट ऑफ टावर अपॉन वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, इन दोनों के रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब अपने पास आता है कि अगर आपको पावर बढ़ानी है तो क्या, अगर आप एच बढ़ाओगे तो एच बढ़ाना तो क्या सोल्यूशन नहीं है, हाइट अपने मिनिमम रखनी है, तभी तो क्या होगा अपने पास उसका मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा इजी होगा। तो अपन एच को तो क्या बढ़ा नहीं सकते, इट मींस क्या करना पड़ेगा आपको, इस लैम्डा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, इस लैम्डा को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना मतलब क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा हाई फ्रीक्वेंसी में। इट मींस क्या हो गया, मॉड्यूलेशन आपको काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको पावर बढ़ानी सिग्नल की तो भी क्या होगा, मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। पहला पॉइंट था हाइट ऑफ टावर, दूसरा पावर सिग्नल। तो पावर ऑफ सिग्नल को दोबारा देखिए, बिकॉज वी नो दैट पावर इज प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। हाइट अपन को पावर बढ़ानी है तो या तो आप हाइट बढ़ाओ, अगर हाइट बढ़ाओगे तो क्या होगा, टावर की मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, अपने लिए क्रूशियल रहेगा वो, तो अपन हाइट तो बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर आता है अपने पास वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पावर कम होगी, तो वेवलेंथ को कम करना होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपने क्या करना है, लैम्डा को कम करना होगा। लैम्डा कम करना मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी। वेवलेंथ को कम करना मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को अपने को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो मतलब क्या, जो लो लेवल की उसको अपन हाई लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ये होगा आपके पास नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन। थर्ड जो इसका फैक्टर आता है वो अपने पास क्या आता है कि जितने भी अपने पास में डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती है बेटा, ऑडिबल सिग्नल्स के हिसाब से सेट होती हैं। वो ऑडिबल सिग्नल्स क्या आपका 20 किलो हर्ट्ज का है। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या, 20,000 हर्ट्ज के हिसाब से सेट करने, मतलब जो भी अपनी ऑडिबल डिवाइसेस होती हैं उनकी रेंज क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज के हिसाब से होती है। ठीक है, तो 20 किलो हर्ट्ज के हिसाब से तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उस रेंज में जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तभी तो क्या होगा, जो अपने पास में वही सिग्नल्स वो क्या होंगे, एक दूसरे पे इंटरफेस हो जाएंगे। तो उस केस में भी क्या होता है, अपने को मॉड्यूलेशन काम में लेना होता है। तो थर्ड आपका थ्योरेटिकल थोड़ा सा क्या है कि ऑल ऑफ द ऑडिबल डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, सारी ऑडिबल डिवाइसेस क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज की रेंज के हिसाब से क्या होती हैं, उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो जो अपनी 20,000 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज जो ऑडिबल रेंज है उसमें हमने क्या करना पड़ेगा, उस वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में क्या होगा, आपको मॉड्यूलेशन काम में लेना पड़ेगा। तो ये आप तीनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, तीनों का आप लिख लीजिए ध्यान से। ठीक है, और इनको याद कर लीजिए, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। इसका अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है वो आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कौन सा होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और यही क्वेश्चन आपका इस साल 2020 फिजिक्स में पूछा गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। ठीक है, सेकंड आपके पास में आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, और थर्ड आपके पास में आता है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, कौन सा आता है, थर्ड फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो सबसे अपन देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फेज क्या होता है। ये आपने 9th क्लास में जो आपका साउंड चैप्टर था वहां पे पढ़ लिया होगा, तो मैं दोबारा याद करता हूं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डेविएशन इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, सपोज दैट क्या है, ये आपकी कोई भी एक वेव है, इस वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। फिर आता है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये जो आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो वेव है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, द नंबर ऑफ ऑकरेंस, द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ द वेव, या तो द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वेव या नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ द वेव इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। थर्ड आता है आपका जो फेज। फेज क्या होता है, फेज इज द स्टेट ऑफ वेव जहां से जनरेट हो रही है। ठीक है, जैसे यहां से जनरेट हो तो फेज क्या होगा इसका 0 डिग्री।
अगर यहाँ से उधर कितना होता है 45 डिग्री और बोलते तो कितना होता है 90। यहाँ कितना फेज का 0, यहाँ कितना है 90, यहाँ कितना होगा 180। तो फेज क्या होता है द वैल्यू ऑफ एंगल थ्रू विच द वेव इज ट्रांसमिटेड। जो वेव है कितने एंगल पे ट्रांसमिट की गई है वो क्या होती है फेज होती है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन आपको बताया रखा है लो लेवल सिग्नल्स को हाई लेवल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। तो देखो क्या होगा अपने पास बेटा दो तरह की वेव तो होंगी इनिशियल पे। सबसे पहले तो कौन सी होगी आपकी, ये सपोज दैट मैसेज वेव है। ठीक है, और ये मैसेज वेव क्या होगी बेटा, जो आपकी कैरियर वेव है, जो मीडियम की वेव है उस पर क्या होगी, ये सुपर इम्पोज होगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं अपन कि अपने को मॉड्यूलेशन करना है, तो ये मैसेज वेव क्या होगी, ये क्या होगी कैरियर वेव पे क्या होगी सुपर इम्पोज होगी। ठीक है, तभी जाके क्या होगा मॉड्यूलेशन हो पाएगा। तो यहां से क्या होगा अपन एक बार देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो ये क्या आपका, ये आपका कुछ इस तरीके से अपन इसके बाद पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये अपने पास मैसेज सिग्नल है और ये क्या आपकी कैरियर सिग्नल है। ठीक है, तो ये आपका मैसेज सिग्नल मतलब क्या हो गया, ये बेस सिग्नल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बेस सिग्नल हो गया। और ये आपका कैरियर सिग्नल मतलब क्या हो गया, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनका क्या होगा कुछ एक एम्पलीट्यूड होगा। ये दोनों जब सुपर इम्पोज हो गए और उनका अगर आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराना है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होगा। सुपर इम्पोज होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वापस कम होगा। ठीक है, फिर क्या होगा बढ़ेगा, फिर क्या होगा कम होगा। तो जो आपकी वेव होगी वो क्या होगी इस तरीके से फॉर्म होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। तो ये आपका है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, पहले अपने इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी और फेज है वो तो क्या होगा कांस्टेंट, क्या होगा कांस्टेंट, और अकॉर्डिंग टू कैरियर सिग्नल जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा वेरी करेगा। तो अपन इसकी डेफिनेशन बनाते हैं सबसे पहले। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आप लोग लिख लीजिए इसको। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन in which amplitude of the carrier wave, amplitude of the message wave is varying, but the frequency and phase of the wave is constant या remains constant। या फिर अपन ये बोल सकते हैं by frequency and phase remaining constant, the amplitude of the wave varies according to time। ठीक है, तो इसमें क्या होगा शॉर्ट में बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और फेज, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा फ्रीक्वेंसी और फेज तो कांस्टेंट रहेगा और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वेरी करेगा। तो देखो ध्यान से अपन यहाँ पे अपने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, इतने टाइम पीरियड में एक बार वेव होती है, एक बार ही आ रही है। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, यहाँ पे फेज जीरो था, तो फेज और फ्रीक्वेंसी अपने क्या रखी कांस्टेंट, बट एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, फिर ज्यादा है, कम और ज्यादा है, तो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइम। ऐसे अपने पास आएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो एम्पलीट्यूड और फेज है वो तो क्या रहेगा कांस्टेंट, वो तो क्या रहेगा कांस्टेंट, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी बेटा वेरी करेगी। क्या करेगी वो वेरी करेगी। तो अपन इसका भी क्या करते हैं डायग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने डायग्राम बना लिया इस तरीके से। ये हो गया आपका मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल आपका सपोज दैट ऐसे है, और ये हो गया आपका कैरियर सिग्नल, और ये आपका कैरियर सिग्नल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होगी तो फ्रीक्वेंसी या तो कम होगी या ज्यादा होगी। सपोज दैट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी 30 की, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2। ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है तो फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाएगी आपकी ऐसे हो जाएगी। तो ये जो वेव है ये क्या जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, ध्यान रखना ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, इन दोनों के सुपर इम्पोज होने पे जो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होगी उसमें फ्रीक्वेंसी या तो क्या होगी कम हो जाएगी या फिर क्या होगी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा एम्पलीट्यूड और फेज तो कांस्टेंट रहता है और आपकी फ्रीक्वेंसी वो वेरी करती है। लास्ट में अपने पास आता है फेज मॉड्यूलेशन। तो फेज मॉड्यूलेशन में क्या होगा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये तो क्या होगी कांस्टेंट, बट जो आपका फेज है वो क्या हो जाएगा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू टाइम। तो सिंपल सी बात है, जिस टाइप का मॉड्यूलेशन है उसमें वही चीज वेरी करती है, बाकी दोनों टर्म्स का रहती है कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, सपोज दैट ये क्या आपकी
मैसेज सिग्नल है और ये क्या आपकी कैरियर सिग्नल है, ठीक है। तो सपोज दैट अब इसमें क्या रखना आपको, ये अगर 0 से स्टार्ट हो रही है और ये आपकी कैरियर सिग्नल क्या होगी, इसमें 90 से स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है यहाँ पे फेज चेंज करना है, ठीक है, फेज चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या थी, 0 से स्टार्ट की, 90 से स्टार्ट की, तो ये वेव जो क्या होगी यहाँ से केवल 45 के आसपास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों डायग्राम आपकी बुक में बने हुए हैं, आप इनको आराम से देख लेना। तीनों की डेफिनेशन हर बार पूछ जाती है और ये डायग्राम आपको नोट करने हैं, इन डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन और टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन को कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों में से एक एक नंबर का क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों में पूछा जाता है। इवन कई बार नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन में से एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में IIT नीट में पूछ लेते हैं कि पावर का क्या इफेक्ट होता है, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, पावर इज प्रोपोर्शनल टू h अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, और जो हाइट ऑफ टावर होती है वो क्या होती है, h बराबर लैम्डा अपॉन 4। इट मीन जो हाइट ऑफ टावर होती है लैम्डा की प्रोपोर्शनल होती है। तो इन रिजल्ट को भी आपको क्या करना है, कंबाइन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको ध्यान से इनको लिखना है, बार बार वीडियो को रिमाइंड करके इनको देखें, क्योंकि जितना ज्यादा देखोगे आपको चीजें उतनी जल्दी याद हो जाएंगी। यही मेरा मोटिव था थ्योरेटिकल चैप्टर को पहले स्टार्ट करने का, ताकि आप क्या बैठे बैठे इनको याद कर सकें। होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आएंगे। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।